ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके लिए तूने सबसे नाता तोड़ लिया? काश मैं आप सबको मेरे इस बर्ताव की वजह बता सकती। सॉरी सिद्धांत जी, हमारे परिवार की खुशियों के लिए मुझे आपका दिल दुखाना पड़ा, लेकिन मुझे विश्वास है जब आपको सच पता चलेगा आप मुझे जरूर माफ कर देंगे। प्लीज सिद्धांत जी, इस समय सिर्फ अपने दिल की सुनिए, जो यही कह रहा होगा कि आपकी रोली कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मेरा दिल अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुम ऐसा कर सकती हो। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे प्यार के साथ, मेरे विश्वास के साथ ऐसा मजाक क्यों? मुझे ऐसा घाव दिया है तुमने जो जिंदगी भर नहीं भर सकता, और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रोली, कभी नहीं। मैं तो सिर्फ भारद्वाज हाउस का बंटवारा करना चाहती थी, इस परिवार की एकता को तोड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ यहाँ तो सारे रिश्ते ही टूटते नजर आ रहे। वाह बिल्लो वाह, क्या बात है। साला अब जाकर लगा इस परिवार को खुशी के नाम का ग्रहण। सिद्धांत कहाँ है? वो प्रेम जी, सिद्धांत जी सुबह जल्दी ऑफिस चले गए। समझने वाली बात है, ये शांति तो मुझे ही भंग करनी पड़ेगी। जीजी, वही समझने वाली बात है, जब इस रोली ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो हम उससे रिश्ता क्यों रखें? हैं? सही है ना? वैसे जीजी, और एक बात भी आप हमेशा कहा करती थी कि कभी किसी भूखे से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो जीजी, कहीं ऐसा ना हो कि हम खा रहे हैं और किसी भूखे की नजर में लग जाए और हाय मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो मैंने कब कहा कि रोली को इस घर में नाश्ता नहीं मिलेगा?
इंसानियत इसने छोड़ी है, हमने नहीं। इसे नाश्ता करवा दो, लेकिन अलग से। जब ये खुद को इस परिवार का हिस्सा मानती ही नहीं, तो परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का इसे कोई अधिकार भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है जीजी। चल बैठ जा, नाश्ता कर ले। चल। कल को भारद्वाज खानदान ने तुझे कितने दुख दिए हैं, उस लिस्ट में तू ये भी न जोड़ दे कि हम तुझे भरपेट खाना भी नहीं देते थे। हाँ? चल खा ले। मौसी जी और रोली के बीच कैसी इशारेबाजी चल रही है? कल रात भी ये दोनों साथ थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसी जी भी रोली के साथ मिलकर हमसे सच छिपा रही है? है? खाना देखकर तो मुझे भी भूख लग गई। सिमर जल्दी से ना प्लेट में मेरे लिए भी नाश्ता लगा दे। हैं? दीदी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आपके ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। बस एक बार वीरू अपनी कही बात पूरी कर दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वकील साहब, मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि खुशी की सारी प्रॉपर्टी के पेपर मुझे अपने नाम पर चाहिए। लेकिन वीरू जी, अचानक ये फैसला क्यों? आपको कोई दिक्कत? आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा, वो मांग रहा हूं जिस पे मेरा हक है। कोई परेशानी? जी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की है तो कंफर्म करना भी जरूरी है। वीरू जी, कहीं ये वही प्रॉपर्टी तो नहीं जो आपने भारद्वाज परिवार को धोखा देकर खुशी के नाम करवाई, और आज आप वैसा ही खुशी के साथ करना चाहते हैं? बस ये समझ लीजिए कि अपनी गलती की भरपाई कर रहा हूं। मुझे खुशी जैसी औरत के ऊपर भरोसा करने के बजाय उसी समय वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लेना चाहिए था। बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं आप। देखिए, आप फिर से एक बार सोच लीजिए, कहीं आप जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आकर तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे समझाने के बजाय जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करो। बहू बनने का नाटक मुझसे नहीं होगा। नहीं हूँ मैं आप लोगों की संस्कारी बहू। दम घुटता है मेरा इस गरीबी में। तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी से, जहाँ हर कदम कदम पर अपने परिवार के नाम पर अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। क्यों किया तुमने ऐसा रोली? क्यों?
कि मैं हमारे रिश्ते से खुश नहीं हूँ। मैं तो इस शादी वाले रिश्ते से मन से तैयार ही नहीं थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे ये समझौता करना पड़ा। सर कुछ टूटने की ओह माय गॉड सर, आपके हाथ से इतना खून बह रहा है। तुम जाओ यहाँ से। पर सर, मुझे अकेले छोड़ दो। सर आपको चोट लगी है, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? बताइए, आपका हाथ बताइए। मैंने कहा था कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ यहाँ से। नहीं साहब, आपको चोट लगी है, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? Don't you get me? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। नहीं। जो करना है जल्दी से करो और जाओ यहाँ से।